एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12 एचएससी कॉमर्स को मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने मैथ्स 2 से चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट एंड मैथ्स 2 से इंश्योरेंस एंड एन्युटी जो है वो खत्म कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है मैथ्स 1 और मैथ्स 2 की। सिर्फ दो प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ओके, अभी धीरे धीरे चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। दो एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाला है क्योंकि इसमें आप लोग कुछ अलग सीखने वाले हो। देखो, जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 था उसमें हमने ये सब किया था, तो ये सब एक्सरसाइज 2.2 में हुआ था। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो 2.2 में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सीखा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीखा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस सीखा था, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सीखा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी सीखा था। ये सब 2.2 में हो गया था। बस ये वाला जो टॉपिक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये बाकी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि एक नंबर को हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बस। जैसे कि ऐसे सपोज करो ये 2 है और फिर हमको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है ये मैट्रिक्स से, 2 को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि ये जो स्केलर है ये स्केलर होगा और ये जो स्केलर है वो पूरे जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है। तो आज यही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस लेंगे और उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ध्यान से, इतना इजी नहीं होने वाला है ये। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो भी बहुत इजी था, ठीक है। बस ना एलिमेंट एलिमेंट को ऐड किया, एलिमेंट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया। बट मल्टीप्लिकेशन वाला बहुत काम धाम, मतलब बहुत ही क्या है, क्या बोलूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कॉन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन if the number of column in A is equal to number of rows in B. For example, A is of order m into n and B is of order n into P. अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं इसको अपने ओन लैंग्वेज में बताऊं क्या वो बेस्ट रहेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है ना, आप है ना कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने कोई भी मैट्रिक्स ए लिया, कोई भी मैट्रिक्स बी लिया और उसको मल्टीप्लाई कर लिया, नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो, दो मैट्रिक्स जो है उनका मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट करेगा वो मैं आपको बताती हूँ, और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा वो भी मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कि जब दो मैट्रिसेस को हम कब ऐड कर सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, राइट। तो अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, मतलब मान लो कि अगर एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, 2/3, और एक मैट्रिक्स है बी, इसका भी ऑर्डर है 2/3 का, तभी ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये रूल था, बरोबर। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ रूल है कि अगर दो मैट्रिक्स जो है उनका मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा। तो बहुत सिंपल सी भाषा में बताती हूँ। मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स को पता है ना आप लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, मतलब हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है m/n का, और जो हमारा मैट्रिक्स बी है, दूसरा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n/p का। ठीक है, m/n/p ऐसे कुछ लिया है, ऐसे हमने वो ऑर्डर को स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप लोग को ये तो पता ही होगा, ये जो m है ये क्या दर्शाता है, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, और ये जो n है वो क्या दर्शाता है, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। वेरी गुड। वैसे ही सेम यहाँ पे ये जो n है वो क्या दर्शाता है, इस मैट्रिक्स B का नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे ये जो P है वो क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स देखो, इन दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पे देखो,
जो नंबर ऑफ ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ रो है वो क्या है यहाँ पे सेम है, राइट। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर क्या होगा, इक्वल होगा, तभी वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को यानी कि मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू हमको एक सी मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज इक्वल टू सी हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जितना इसके अंदर नंबर ऑफ रोज है एंड इनटू जितना इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स है, यानी कि पी। ऐसे ये है पूरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। देखो बहुत ही सिंपल वे में रखा है। अगर मान लो एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है m बाई n, एक है मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर है n बाई p। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों मैट्रिक्स है a एंड b, क्या a और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ना a इंटू बी, उसको ऐसे लिखेंगे ए बी, ठीक है। मैंने उधर c लिख दिया है बट ठीक है, ए बी। तो क्या a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा? तो वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होना चाहिए। तो इधर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इसके n है, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n है, तो इक्वल है ये। तो देयरफॉर वी कैन से a इंटू बी एग्जिस्ट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मिस, वो बाद में बताऊंगी, पहले ये तो सीख लो भाई कि दो मैट्रिक्स जो है वो उनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, राइट, उसको मैंने सी से डिनोट कर दिया है। और उसका ऑर्डर क्या होगा ये भी हम जान सकते हैं। उसका ऑर्डर क्या होगा पता है, जितने इसमें नंबर ऑफ रोज होंगे और जितने इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, दैट इज m और p। तो m बाई p जो होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा ऐसे। चलो एग्जाम्पल से बताती हूँ। आई नो आप बोलोगे मिस एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये है मैट्रिक्स, मैंने कुछ भी लिख दिया रैंडम, ओके। अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, ये दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी बताओ कि क्या a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा मतलब कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले तो वो बताओ। तो पहले देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है एक कॉलम है और एक रो है, तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1/3। और इसका बताओ इसमें कितने रोज है, 1 2 3, तीन रोज है और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर है 3/1 का। तो क्या इनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, यहां से देख के बताओ। तो यस, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है तो और इसके जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम्स इसके फर्स्ट वाले के, नंबर ऑफ रोज इसके क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a इंटू बी एग्जिस्ट, यस, इनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/1। देखो इसका ये 1 और इसका ये 1, यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, तो यानी कि इसका ऑर्डर होगा 1/1। 1/1 का मैट्रिक्स मतलब एक सिंगल एलिमेंट होगा इसके अंदर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब आप बोलोगे मिस मल्टीप्लाई करके दिखाओ ना, रुको वो बाद में करेंगे, पहले सीख लो अच्छे से। तो a इंटू बी एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, समझा। अभी देखो a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब b इंटू ए की क्या, b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा क्या, देखो a इंटू बी और b इंटू ए जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन है कि b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा, b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें b को पहले लिखो, b को पहले लिखो। तो b जो मैट्रिक्स है वो है 2 -5 2, ठीक है। इसका ऑर्डर है 3/1 और a को बाद में लिखेंगे। तो a जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/3। तो क्या b इंटू, देखो
ए इंटू बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका ऑर्डर होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 by 1 का। बट व्हाट अबाउट बी इंटू ए? बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा क्या? एग्जिस्ट करेगा, देखते हैं। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है, ओके, इसका मतलब यस, यहाँ पे बी इंटू ए यानी कि बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा? यानी कि जब हम बी इंटू ए करेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो इधर देखो आपको एक अलग ही चीज मिलेगी। इसका ऑर्डर क्या होगा पता है? इसका ऑर्डर होगा, जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू ए करेंगे, तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा ना, वो 1 by 1 ऑर्डर नहीं होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 by 3। क्योंकि इधर देखो, इधर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। उतना ऑर्डर होता है, तो 3 by 3, 3 by 3 का वो मैट्रिक्स होगा। यानी उसके अंदर 3 रोज हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। तो इधर देखो, a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, बरोबर, b इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट जरूरी नहीं है कि a इंटू बी और b इंटू ए एक ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये समझा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट करता है। यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन। अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, देखो, जैसे ये तो हमने वही बताया, देखो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। अब ये इसका ऑर्डर है 1 by 3, इसका ऑर्डर है 3 by 1। इन दोनों, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि देखो, सिंस द नंबर ऑफ कॉलम, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है और इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या है? इक्वल है। इसलिए देयरफॉर प्रोडक्ट ए बी, मतलब ए इंटू बी इज डिफाइंड, मतलब वो एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर 1 होगा। 1 होगा मतलब कि ए इंटू बी जो होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू बी को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देख लो, बट वो अभी मत सीखो, ये मैं बाद में बताऊंगी। और वो एक 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वही बोला है जो मैंने बोला था। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, मान लो कि अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ये, देख लो, इसका ऑर्डर है 2 by 3 का, और अभी एक मैट्रिक्स है बी हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे देखो, इसका ऑर्डर है 3 by 2 का। मुझे बताओ कि क्या a इंटू बी, जल्दी से बताओ, क्या a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा? क्या a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा? मतलब क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस 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 कर सकते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ जो कॉलम्स है और इसके जो नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल है। इसका मतलब यस, a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा। ओके, और यहाँ पे जो उसका ऑर्डर होगा, मतलब जब हम एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको भी एक मैट्रिक्स मिलता है, और उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर होगा 2 by 2 का, इसके नंबर ऑफ रोज एंड इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 2 by 2 का वो मैट्रिक्स होगा। उसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे, ऐसे। क्लियर है? अब आप लोग बताना कि b इंटू ए अलग होता है, तो b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा क्या? b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा क्या? प्रोडक्ट बी ए एग्जिस्ट करेगा क्या? तो b जो है उसका ऑर्डर है 3 by 2 का, और जो a है उसका ऑर्डर है 2 by 3 का। तो यस, इसके b के नंबर ऑफ कॉलम्स और a के नंबर ऑफ रोज इक्वल है। इसका मतलब यस, बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, और उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 by 3 का, 3 by 3 का वो ऑर्डर होगा उसका। ठीक है, ऐसे होगा। क्लियर हो गया? तो कब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं, कब नहीं करते हैं, क्लियर है? कभी कभी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते। तो अभी तक तो जो भी हमने एग्जांपल लिए उसमें मैट्रिक्स क्या कर रहा है? उनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। चलो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी आप लोग को ये तो मैंने बता दिया कि कब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा। ठीक है, अभी अभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हमारा अभी कंसर्न है, राइट? तो मैं बता देती हूँ, 2-3 एग्जांपल बता देती हूँ, फिर हम स्टार्ट कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, मैं रैंडमली कोई भी नंबर ले रही हूँ, ये देखो ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, राइट? तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे A11 हमारा 1 है, मतलब ये क्या है? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये पता है ना 1 1 का मतलब क्या होता है, राइट? हाँ,
A12 का मतलब होता है ये हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है A12। A13 का मतलब होता है ये A13 है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, ये हो गया A। अभी हम B लेते हैं। B कैसे है, ऐसे है, तो कैसे भी मतलब मैं तो रैंडमली कोई भी नंबर ले रही हूँ, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही एक सॉल्व करना है बस उस लिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखना, ये है हमारा ऑर्डर कितना 1/3 का, ये है ऑर्डर 3/1 का। अब ऑब्वियसली इनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे a इंटू बी करेंगे हम लोग, a इंटू बी करेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना यार, मेरे को ना समझाने के लिए डर लग रहा है, मतलब समझ में आना चाहिए बस बच्चों को। तो देखो मैं जब बोलती हूँ ना, वो शब्दों पे ध्यान देना। मैंने तो कैसे लर्न किया था अपने 12th स्टैंडर्ड में, मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ। मतलब मैं क्या करती थी, मैं ऐसे बोलती थी। हमको क्या करना रहता है पता है, मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन करना रहता है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना प्लीज 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 प्लीज। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, फिर सेकेंड पे जाने का। ठीक है, ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, राइट। ये मैट्रिक्स का फर्स्ट, मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो, और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या करो, फर्स्ट कॉलम लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब इनको मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अभी ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू 3 ठीक है, फिर प्लस, बीच में प्लस आएगा। जब तक ये पूरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाता, तब तक आपका एक एलिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब जाके वो एक एलिमेंट बनेगा। ध्यान से सुनो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, उनके बीच में प्लस साइन आएगा, और जब वो एक बार पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब आपको पहला एलिमेंट मिलता है उस एक मल्टीप्लीकेशन के मैट्रिक्स का। ऐसा होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 3 फिर प्लस 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 1 जा 3, डन। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब जाओ नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो, बट नेक्स्ट रो तो है ही नहीं, एंड नेक्स्ट कॉलम भी नहीं है, तो खत्म, यही हो गया, खत्म, मल्टीप्लीकेशन खत्म हो गया। ऐसे हम जाने वाले थे नेक्स्ट रो में, बट हुआ ही नहीं। ओके, ऐसे देखो फर्स्ट रो। अभी जब आपने बोला तो क्या बोला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपके साउंड में ही क्या है, आपके साउंड में देखो आंसर है कि आपने बोला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब कि जब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको एक एलिमेंट मिलेगा, और वो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो, जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, अभी ऐड करो 3 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 3। तो आप जब सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6, 6 में से 4 गया तो 2। तो ये जो एलिमेंट मिला वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, मतलब इतना ही होगा, यही है, और इसका ऑर्डर है 1/1। देखो बोला था ना, जब a इंटू बी करोगे, a इंटू बी किया हमने, तो आपका जो नया मैट्रिक्स आएगा ये b है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1 का ऑर्डर होगा, 1/1 ऐसे। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, अभी स्टार्टिंग है ना। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जब तक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो जाता, तब तक आपको करते रहना है, और जब आपका हो जाएगा वो मल्टीप्लाई करके, तो वो मल्टीप्लीकेशन आपको एक सिंगल एलिमेंट देने वाला है, और वो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ऐसे चलो एक और ट्राई करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, आई नो अभी इतना ये समझ में नहीं आया होगा, नो डाउट। चलो थोड़ा अभी उल्टा करते हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम b इंटू ए करेंगे। तो b क्या है, ये रहा, देखो b ये रहा, और a हमारा है ये रहा। ठीक है, तो b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा ना, इधर b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा क्या, ये 3/1 है, ये 1/3 है, हाँ, तो ये एग्जिस्ट करेगा, है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो इक्वल है, और जो b इंटू ए होगा
वो जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का होगा, मतलब उसमें 3 रो 3 कॉलम होने वाले। बाय गॉड, इसमें तो क्या था, ये तो सिंगल सिंगल एलिमेंट मिला हमको इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे मिलेगा, आपको सब पता चल जाएगा। तो देखो, अब गाना गाओ मेरे साथ, बी इंटू ए करना है, राइट? तो बी ए लिख दिया। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, हो गया, खत्म। मिस आप लोग इधर तो बहुत प्लस कर दिया था आपने। देखो, इसमें फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स थे, इसके फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट्स थे, तो हर एक को मल्टीप्लाई किया। जब तक पूरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाता तब तक करना रहता है आपको। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 3 जा 3 प्लस आएगा, 2 इंटू -2 -4 प्लस आएगा, 3 1 जा 3। फिर जब तक पूरा सॉल्व करते तब वो एक एलिमेंट मिलता है हमको, एक एलिमेंट मिलता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलता है हमको, क्योंकि हम बोल रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, इसके आगे और नंबर होता तो हम करते हैं ना, अब है ही नहीं ऐसे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया। ओके, अब देखो फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब नेक्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, नहीं नहीं रुको, सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हर कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट, ये रोज होगा, फिर हम सेकेंड रो में जाएंगे, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो में जाएंगे, ऐसे। मतलब पहले देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 2 जा 6। और जब आपने बोला क्या बोला, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो एलिमेंट मिलेगा वो 1 2, यानी कि वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा। मतलब वो कौन सा पोजीशन है, वो A12 है, A12 है, वो पता भी चल जाता है अगर आप अपने गौर करोगे ना अपने वाणी पे। तो देखो, तो फिर से वंस मोर, थोड़ा मैंने बोला ना डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर देखो यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बट सेकेंड कॉलम है ही नहीं, अभी तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया था, बट इधर है तो इधर करना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 2 जा 6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 3 जा 9, हो गया। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 2 -4। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 इंटू 2 -4, नहीं नहीं एक मिनट, -2 इंटू 1 था ये, मैं घाई घाई में लिख रही हूँ। हाँ देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 1 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 इंटू 2 -4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -2 इंटू 3 -6, 2 3 जा 6, राइट, हो गया। सेकेंड रो को हमने सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 2 जा 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 3 जा 3, और ये देखो b इंटू ए आ गया, और इसका ऑर्डर है 3/3 का, 3/3 का, हो गया। देखा, और क्या a इंटू बी और b इंटू ए एक आया है क्या, सेम आया है क्या, नहीं। तो मतलब इधर मुझे भी पढ़ाते टाइम समझ में आया कि हम क्या, क्योंकि बहुत साल बाद ये कर रही हूँ मैं, क्या होता है ना, क्या होता है, फर्स्ट रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मतलब फर्स्ट रो को हम पहले हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देखो जब आप बोलते हो तो आपको समझ में आता है कि वो एलिमेंट एक्चुअली में किसका है। देखो अगर मैंने बोला थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब जो एलिमेंट आएगा वो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। वो आपको मुंह से पता चल जाता है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था बरोबर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, 1 2 जा 2, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 जा 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये ऐसे। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, ऐसे करेंगे। अगर नहीं भी समझा है ना, मैं सच बोल रही हूँ, इट विल नीड प्रैक्टिस, सच में इट विल नीड प्रैक्टिस। ये देखो यहाँ पे कुछ है, बोला है फाइंड ए बी, डज बी ए एग्जिस्ट, इफ यस देन फाइंड इट। तो ये कर लेना, मैंने अभी कराया था, इसको होमवर्क में करो। और आपका ये सॉल्व एग्जाम्पल ही है तो आप अच्छे से कर सकते हो। सॉल्व एग्जाम्पल को हम थोड़ा टाटा बाय बाय करते हैं। इसमें बोला है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट मतलब वो एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, तो a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, a इंटू बी तो एग्जिस्ट कर रहा है और आप लोग को उसको फाइंड करना रहेगा। और a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा पता है? 3/2 का, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2 का। व्हाट अबाउट b इंटू ए? तो b का ऑर्डर है 2/2 और a का ऑर्डर है 3/2। ओके, तो ये B का ऑर्डर है, ये A का ऑर्डर है, तो B इंटू ए एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और A के नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, 2 और 3 इक्वल नहीं होगा। मतलब इधर हम लोग लिखे कि BA डज नॉट एग्जिस्ट, BA एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ओके, तो छोड़ देना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, ये सॉल्व एग्जाम्पल के ही है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बट ये देखो, इफ बी ए एग्जिस्ट, बी ए सॉरी, अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, इट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। वैसा सेम, अगर बी ए एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी एग्जिस्ट करेगा, इट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। ओके, एंड अगर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी इक्वल हो सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब एक बार इसको करते हैं फिर से वंस मोर। आपको गाना बोलना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर नेक्स्ट रो में जाएगी। पहले पहला जो रो है ना, फर्स्ट रो है ना, उसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो अभी क्या बोला? इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब इनके बीच में देखो, एक ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इनके बीच में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, कुछ नहीं होता है मतलब प्रोडक्ट होता है, राइट। तो इनको मल्टीप्लाई करना रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका सोल्यूशन देखो, क्या बोला मैंने? गाना गाओ, गाना गाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। वैसे देखो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1 2 3, इसमें 3 रोज है, एक कॉलम है, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है। और जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 3/3 ऑर्डर का होगा, मतलब बड़ा मैट्रिक्स मिलने वाला है। और इसमें देखो, इसमें क्या है? एक रो है, 3 कॉलम है, और इसमें 3 रो है और एक कॉलम है। मतलब इसका भी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट तो करेगा और जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 1/1 ऑर्डर का होगा, 1/1 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो समझा, इधर जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा, इधर जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट होगा, मतलब 1/1 ऑर्डर, 1 रो 1 कॉलम वाला, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो अभी मैंने एग्जाम्पल करवा के दिया ना वैसा ही कुछ है। ओके, अब देखो गाना गाओ आप लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पूरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6, ठीक है, डन। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 4 जा 12 एंड यहाँ पे है माइनस, तो -12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 3 जा 9, हो गया। तो फर्स्ट रो को हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, सारे कॉलम से कर दिया। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 4 जा 8, -8,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 जा 6, सेकेंड कॉलम भी हो गया, सारे मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -4 -4, 1 मतलब कि थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 जा 3 हो गया। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। ओके, नाउ दिस सोल्यूशन। अब इधर आ जाओ, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल ही आने वाला है वैसे। देखो क्या बोला, क्या बोलने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम तक पूरा मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक वो सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट होगा। ऐसे मत लिख देना 2 4 जा 8, इसको अलग लिखोगे, -1 इंटू 3 ये अलग लिखोगे, ये अलग लिखोगे, 3 1 जा 3 ये अलग लिखोगे, नहीं, ये सब एक ही है। क्योंकि देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब 3 2 जा 6, इधर सिंगल क्यों आया, क्योंकि भाई इसके फर्स्ट रो में और एलिमेंट है ही नहीं, बट इसके फर्स्ट रो में बहुत एलिमेंट है, और इसके फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है ही नहीं, बट इसके फर्स्ट कॉलम में बहुत एलिमेंट है। तो अभी हर एक एलिमेंट को एक से मल्टीप्लाई कर, ऐसा होता है। तुम लोग ऐसे इसको अच्छे से करना, तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, नो डाउट होगा ही। तो इधर देखो, अच्छे से देखो क्या बोला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो अच्छे से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 4 जा 8, फिर प्लस, क्योंकि आगे भी है और भी एलिमेंट है, तो 2 4 जा 8 प्लस -1 इंटू 3 -3 प्लस 3 1 जा 3। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और वो भी इंडिविजुअल इंडिविजुअल एलिमेंट को करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 4 जा 8 प्लस -1 इंटू 3 -3, 3 1 जा 3 क्लोज। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया, अब नेक्स्ट आता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, बट सेकेंड कॉलम तो है नहीं, बस खत्म, फिर हो गया। अब इसको सबको सॉल्व करो, तो 8 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 8। देखो ये ऑर्डर है इसका 1 by 1, इसका ऑर्डर कितना आया था 3 by 3 का। ठीक है, समझ में आया, नहीं भी आया तो कोशिश करो समझने का, आगे करते और समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्या बोला है, स्टेट वेदर ए बी एंड बी ए इक्वल, मतलब ए बी और बी ए इक्वल होगा, जस्टिफाई योर आंसर। चलो देखते हैं, पहले तो यहाँ पे देखो ये जो है ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा। एक बात बता देती हूँ कि अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब यहाँ पे देखो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, ये ऑर्डर, ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, ये भी है मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा। चलो पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी निकालेंगे, इधर हम लोग ए बी निकालेंगे सोल्यूशन में, और इधर हम लोग बी ए निकालेंगे, और देखते हैं कि आंसर इक्वल आता है कि नहीं। ए इंटू बी करना है, तो ए पहले रखो बी बाद में रखो। ठीक है, क्या बोला था, गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ। वैसे तो देखो ये है ऑर्डर 3 by 3 का, ये है ऑर्डर 3 by 3 का, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, मतलब यस ए बी एग्जिस्ट करेगा, और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर होगा 3 by 3, मतलब बड़ा मिलने वाला है, 3 by 3 का मिलने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। अभी गाना गाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 3 3 प्लस लिखो, हाँ बीच में 3, एंड 1 1 जा 1। तो जब तक आप लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर लेते तब तक मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। फिर अभी नेक्स्ट एलिमेंट में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, बोला, जब आपने बोला क्या बोला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एक सिंगल एलिमेंट होने वाला है। इसको जब सॉल्व करोगे नेक्स्ट स्टेप में तो पता चलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 2 -2, फिर बीच में प्लस 1, फिर प्लस करते ऐड करते सबको, 1 3 जा 3 एंड 1 1 जा 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट अभी लिखा जा रहा है, तो ये सब ध्यान देने का। ठीक है, चलो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 इंटू 1, दूर लिखो थोड़ा स्पेस,
-1 इंटू 1 -1, 1 0 जा 0 प्लस 1 2 जा 2 हो गया। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम भी हो गया। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे -1 इंटू 4 -4, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 हो गया। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ओके, अभी नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट रो। अभी नेक्स्ट रो में जाएंगे। ओके, ये हटा देते हैं। अभी नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट रो। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 0 1 जा 0। अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 0 जा 0 प्लस 0 2 जा 0, ठीक है। अभी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 0 1 जा 0 हो गया। अभी नेक्स्ट, वी आर गोइंग नेक्स्ट, अभी थर्ड रो, ठीक है। अभी क्या होगा, थर्ड रो, अभी थर्ड रो के पास जाएगी। तो थर्ड रो, नेक्स्ट थर्ड रो पे जा रहे हैं, थर्ड रो के एलिमेंट्स, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 0 1 1 जा 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 जा 1 प्लस 3 0 जा 0 प्लस 1 2 जा 2 हो गया। अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम लास्ट हो गया, 1 4 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हुआ ना बेडू, मजा आया ना। अब करो सॉल्व। ये देखो अच्छे से करना, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 और 1 11 नहीं होता है, 2 होता है, ठीक है। अब इधर देखो, -1 और 2 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, इधर 1 आया। ओके, ये देखो, ये हो गया -2, ये हो गया -2 -2 प्लस 1 -1, ठीक है। 9 और 4 होगा 13, ये हो गया 2, 8 9 10 11 12 13 14, 8 9 10 11, 1 और 2 3, यहाँ पे हो गया 10 और 11। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये है ए बी, डन, क्लियर। ये हो गया ए बी। ओके, अब ए बी तो आ गया, मिस अभी बी ए निकालेंगे। तो बी ए निकालेंगे, बी ए का भी ऑर्डर 3/3 होने वाला है वैसे तो बी ए निकालने के लिए, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल कि ए इधर है और बी इधर है, मेरे को पहले बी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से करना है इसको। तो देखो अभी हम लोग निकाल रहे हैं बी ए, राइट। तो बी ए निकाल रहे हैं, तो देखो ध्यान से देखना, 1 मिनट। हाँ, इधर हम लोग पहले तो पार्टीशन करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग बी ए निकाल रहे हैं। तो बी पहले लिखा हुआ होना चाहिए, मुझे नहीं जमता है पहले, तो बी पहले लिखेंगे। ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, फिर यहाँ पे 1 0 2 और यहाँ पे 4 2 1, ये बी है, बी पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे कन्वीनियंट के लिए मैं लिख रही हूँ कि हमारा रॉन्ग ना आ जाए, फिर ए लिखेंगे। तो मैं बस लिख रही हूँ, आपको जमता है तो आप करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं जमता इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, क्योंकि बी इंटू ए हो रहा है। बस देख लेती हूँ एक बार सारे एलिमेंट्स अच्छे से लिखे हैं कि नहीं। ओके, चलो स्टार्ट करें, सेम वैसे ही करना है। क्या बोलोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 1 जा 2, थोड़ा जगह छोड़ो, 1 3 जा 3, फिर प्लस 4 इंटू 3 12 और बट -12 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर 2 1 जा 2 प्लस 1 0 जा 0 प्लस फिर 4 1 जा 4 हो गया। फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। ओके, अरे अरे
अब इसको रफ करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सब मिट जाएगा, तो मैं दूसरा कलर ले रही हूँ, ठीक है। अभी सेकेंड रो को करेगी, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेगी। तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 1 जा 3 प्लस प्लस आएगा, प्लस लिख देने का, 0 3 जा 0 प्लस, उसके बाद 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा। अब ये और लास्ट ये वाला, दैट इज 3 1 जा 3 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 1 जा 2, ठीक है, हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है, लास्ट के लिए कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 2 1 1 जा 1 हो गया। अभी ये और ये बचे, 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 इंटू -3 -3। अभी ये और ये लास्ट बचा है, 1 1 जा 1 प्लस 2 0 जा 0 प्लस 1 1 जा 1, हो गया। फाइनली डन। लेट्स सॉल्व इट। अभी लेट्स सॉल्व इट, देखते हैं। -2 + 2 कैंसिल, ये 4 आया, इक्वल आ रहा है क्या? इधर तो 2 है भाई, इधर तो 2 है, ये तो इक्वल आ रहा ही नहीं है। चलो मैं चेक करूंगी एक बार। ये क्या हो गया, 2 और 3 हो गया 5 5 और ये -12 यानी कि -7 होगा। यहाँ पे ये 6 हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा -1, यहाँ पे 3 और -6 3 और -6 ये हो जाएगा -3 एंड ये हो जाएगा 5, यहाँ पे +1 -1 कैंसिल 4, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 7 और ये -3 हो जाएगा 4 और यहाँ पे ये 2, ये हो गया। तो बी ए आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके एलिमेंट्स इक्वल हो गए, राइट। तो यहाँ पे देखो, क्या ये दो मैट्रिक्स आपको इक्वल मिले हैं? तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। पता है हमने 2.2 में किया था। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस या बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, क्या पता क्या लिखते थे। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस हम बोल देंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, डन हो गया। चलो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि राइट है कि नहीं है। मेरे को इधर थोड़ा डाइजेस्ट निकालने दो क्योंकि क्वेश्चन देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या है ना कि गलत ना करवा दूं बस आपको। और जो सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है वो राइट है कि नहीं देख लेते हैं। एक मिनट, क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 बरोबर। 2.3 का अभी तक तो हम सेकेंड वन ही है भाई, वाट लग गई है 2.3 में। अभी 2.3 का सेकेंड वन नहीं है, इक्वल नहीं है। वेरी गुड, बस देख लेती हूँ राइट है कि नहीं है। इधर कुछ तो मिस्टेक हुआ, एक तो इधर मिस्टेक हुआ है 2 13 1 2 3 -1 14, इधर भी मिस्टेक हुआ है। ये दो मिस्टेक कैसे हो सकता है? हाँ ये रहा, इधर हुआ है, मतलब ये क्या है? ये है हमारा थर्ड रो, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 1 2 जा 2 -3 इंटू 3 -9 होगा यहाँ पे। ओ हो, आई नो, कोई बात नहीं, देखो गलती होती है। मैं तो एक कितने साल बात कर रही हूँ, बाय गॉड। प्लस था बट -9 आएगा इधर, ठीक है। 1 ये और ये करना है ना, 1 2 जा 2 +9, ये छुप गया। मेरे को लगता है ये ऐसे क्या रहा है, छुप गया था इसलिए हुआ होगा, नहीं तो ऐसा होता नहीं है मुझसे। -3 इंटू 3 -9 एंड 1 1 जा 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये -7 + 1 यानी कि -6 आएगा। देखो ये छुप गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ऐसा करूंगी तो नहीं, बट पता नहीं है ना, आजकल का भरोसा नहीं है टीचर लोग। मेरा तो मतलब मैं ऐसे बहुत रेयरली गलती करती हूँ, बट ठीक है, अच्छा हुआ देख लिया। अब इधर भी देखो, ये वाला और ये वाला, 1 4 जा 4, इधर क्या हो गया ना, ये 0 बन गया, इसलिए ना इधर कुछ इम्पैक्ट नहीं आया इसका, बट इधर इम्पैक्ट नजर आया दोनों के पास। तो देखो 1 4 जा
4, फिर -3 इंटू 2 -6। देखो यानी कि ये माइनस छुप गया था, नहीं तो मुझे ऐसा लगे ही नहीं कि ये रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस, देखो 1 4 जा 4 प्लस -3 इंटू 2 -6 होगा। अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 1, यानी कि इधर -1 आएगा, -1। बट ये दोनों भी फिर भी इक्वल तो है ही नहीं, और ये वाला तो मुझे नहीं लगता इधर कोई भी गलती हुई होगी, ऐसा हो नहीं सकता। देखा, नहीं होगा, इधर तो माइनस छुप गया, नहीं तो वही सोचू कि कैसे हो सकता है, तो हम बोल देंगे इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, समझ में आया? ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है आई नो, बट ओके, इट्स ओके, करते रहने का है। चलो नेक्स्ट वन, ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए वेयर ए एंड बी इज गिवन। आई थिंक ये आप होमवर्क कर सकते हो क्या? अब भी देखो, अब भी तो निकाला यार, ए बी और बी ए कैसे निकालते हैं, ये देखो, ट्राई करो, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इसको ट्राई करो जल्दी से और बोलो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये भी बहुत भारी भारी है यार, इधर भी भारी भारी है। पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेगा। फिर इधर ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर देखना है कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो ये भारी क्वेश्चन है सारे, तो भारी 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 भारी। मैंने जितना लिखा था कि मैं 1 2 3 कराऊंगी, 4 5 कराऊंगी, बट अभी तो 2 ही सम हुए हैं। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, 2.3। हाँ, मैंने जितना लिखा था ना कि 5 तक करवाऊंगी, 5 तक तो कुछ हुआ नहीं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला कर लो, ये वाला तो होमवर्क ही था, ये तो एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल। ये वाला थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो यार, ए बी कर लो, ए और बी कर लो, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स मिलेगा इधर, ए बी निकालो। ए बी निकालोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब मैं थोड़ा नीचे करूंगी भाई, माइनस साइन छुप जाता है। ये -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस -1 इंटू 3 -3 हो गया। अभी ये और ये करेंगे, तो -2 इंटू 3 -6, 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस -1 इंटू 0 0, ये 0 ही हो जाता है। फिर नेक्स्ट ये और ये करेंगे, देखो 2 मिनट का काम है। -2 इंटू -1 2 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 इंटू -1 -3, फिर प्लस, फिर -1 इंटू -1 1 हो गया, हो गया। अभी सेकेंड पे जाते हैं हम लोग। ओके, सेकेंड पे जाएंगे, सेकेंड 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 सेकेंड, तो अब इसको और इसको करेंगे, तो -1 इंटू 1 -1, 2 2 जा 4, प्लस लिख देने का -1 इंटू 3 -3, फिर ये -1 इंटू 3 -3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 0। अब -1 इंटू ये -1 इंटू -1 1 प्लस 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1। अब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन जाएगी ये वाला और ये वाला, -1 इंटू 6 -6 प्लस 9 2 जा 18 प्लस -4 इंटू 3 -12, ठीक है, -6 इंटू 3 18 है ना, 6 3 जा 18 और माइनस प्लस 9 2 जा 18 प्लस -4 इंटू 0 0, फिर ये -6 इंटू -1 तो 6 हो गया, प्लस 9 इंटू -1 -9 प्लस -4 इंटू -1 4 हो गया। अभी सॉल्व करो, ए बी कितना आ रहा है देख लो आप, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस -3, 4 -3 1, फिर यहाँ पे प्लस 6 -6 कैंसिल, ये 0, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 2 + 1 2 + 1 3 और ये -3, मतलब कैंसिल, ये 0 होने वाला है, देख लेना। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस माइनस -3, ये भी 0 होने वाला है। फिर यहाँ पे ये 1 आएगा, 1 देख लो, और फिर ये 1 + 1 2 और ये -2, मतलब कैंसर, ये 0 होने वाला है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 12, ये हो गया 12, ये 12 और आगे है -12 यानी कि 0। फिर यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 6 में से -6 -9 + 4, इसका मतलब ये होगा -5 + 4 यानी कि -1। -1 एक जगह सिर्फ माइनस आया, सब जगह 1 ही आना चाहिए था ना, 1 1 1, तो इधर -1 क्यों आ रहा है? रुको, इधर का कुछ झोल लग रहा है, एक मिनट।
ये देखो लास्ट वाला जो किया था ना, एक मिनट, ए इंटू बी सही आ रहा है, बस इधर थोड़ा लोचा है। ये और ये करेंगे ना, -6 इंटू -1 6, फिर प्लस साइन, 9 इंटू -9, 9 इंटू -1 -9 बरोबर, फिर प्लस 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 6 -9, मतलब एक मिनट, ओ 5 क्यों लिखा था मैंने, प्लस 9 में से 6 गया तो 3, ग्रेटर नंबर साइन -3 प्लस 4, यानी कि 1 आएगा, हाँ 1 आएगा, 1 थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 1, ए इंटू बी मिल गया। अभी आप लोग बी इंटू ए निकालो, बी इंटू ए मैं आपके हवाले कर रही हूँ, ठीक है। चलो इतना मैंने आपको करके दिया, तो अभी आपका काम है बी इंटू ए निकालो, और ये दोनों इक्वल आएगा, क्योंकि शो बोला है मतलब इक्वल आना ही है। इक्वल नहीं आया मतलब समझ जाओ कि गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो बी इंटू ए आपको होमवर्क दे रही हूँ, और जैसे ही होमवर्क हो जाएगा कमेंट में बोलना मिस हमने बी इंटू ए निकाल लिया है, और हमको अभी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आ गया है। ओके ओके बच्चा पार्टी, जल्दी से आप लोग शेयर करो ये वीडियो को जितना हो सकता है। हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस स्टार्ट कर दिया है इन द हैवी बोल रही हूँ, हैवी डिमांड। ओके चलो 3 क्वेश्चन आज किए हैं, भले ही मैंने थंबनेल में 1 to 5 लगाया था, बट उसको एडिट कर दूंगी, तो होता रहता है कभी कभी, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है ये। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय एंड टेक केयर।